जगह एरिया 51, लास वेगास से लगभग 83 मील उत्तर उत्तर पश्चिम में रेगिस्तान का एक सुदूर क्षेत्र, पहाड़ की तलहटी में नमक के मैदान के बगल में। यह सैन्य चौकी और इसके अंदर क्या हुआ इतनी गुप्त है कि 2013 तक इसका अस्तित्व ही विवादित था। संक्षेप में, एरिया 51 को शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को सोवियत संघ पर नज़र रखने में मदद करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसकी गुप्त शुरुआत और अत्याधुनिक तकनीक के कारण कई अमेरिकी इस बेस को अलौकिक जहाज़ों और छोटे हरे लोगों से जोड़ने लगे। हम यह भी जानते हैं कि कर्मचारी वहां कार से नहीं आते हैं। लास वेगास के मैककैरन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक निजी टर्मिनल से एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑडियो से पता चलता है कि जेनेट एयरलाइंस नाम से उड़ान भरने वाले सरकारी स्वामित्व वाले यात्री जेट नेवादा रेगिस्तान में कहीं से रोज़ाना उड़ान भरते हैं। 1950 के दशक के अंत और 60 के दशक की शुरुआत में यूएफओ देखे जाने के बारे में कॉल और पत्र एयर ट्रैफिक कंट्रोल और वायुसेना को धीरे धीरे मिलने लगे। ये रिपोर्टें बड़े हिस्से में शाम के समय पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ान भरने वाले एयरलाइन पायलटों से आ रही थीं। उन्होंने किसी भी मानव निर्मित विमान के लिए बहुत अधिक ऊंचाई पर ज्वलंत डिस्क उड़न तश्तरी देखने की सूचना दी। उस समय, जहां तक जनता को पता था, सबसे उन्नत सैन्य विमान भी 40,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उड़ते थे। U-2 जासूसी विमान, जिसका CIA एरिया 51 में परीक्षण कर रहा था, 65,000 फीट से ऊपर उड़ गया। वायुसेना ने 1952 में UFO रिपोर्टों की जांच करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। ऑपरेशन ब्लू बुक, जैसा कि इसे डब किया गया था, ने CIA के शीर्ष गुप्त उड़ान लॉग के खिलाफ प्रत्येक UFO रिपोर्ट के विवरण की जांच की। एक बार सभी नोटों की तुलना करने के बाद नागरिकों को बताया गया कि वे एक मौसम की घटना देख रहे थे। अगस्त 2020 में पेंटागन ने ऐसी रिपोर्टों की प्रकृति और उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक नए टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। 2017 में पेंटागन ने स्वीकार किया कि वह वर्षों से UFO की जांच करने के लिए एक गुप्त बहु-मिलियन डॉलर का कार्यक्रम चला रहा था। यह स्पष्ट नहीं है कि नया टास्क फोर्स पुराने कार्यक्रम का विस्तार है या उसका प्रतिस्थापन है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि नया टास्क फोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करेगा। इससे पहले 2020 में पेंटागन ने नौसेना के पायलटों द्वारा लिए गए 3 पहले से लीक हुए वीडियो आधिकारिक तौर पर जारी किए थे, जो सैन्य विमानों और बड़ी, तेज उड़ने वाली वस्तुओं के बीच बातचीत दिखाते हैं। अधिकारियों ने वीडियो में देखी गई वस्तुओं के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आज तक कई अटकलें लगाई जाती हैं कि एरिया 51 एक सैन्य परीक्षण स्थल है या एक UFO और एलियन गुप्त अनुसंधान केंद्र है। जो भी हो, फिर भी कुछ बहुत ही गोपनीय बात है जिसका निश्चित रूप से ध्यान रखा जा रहा है।